हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 21 से 28 फरवरी तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो एरीज एज यूजुअल सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। आप क्या फील करते हैं अपने पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए, लाइकली आउटकम, और उसके बाद गाइडेंस क्या है एंजल्स की तरफ से। चलिए देखते हैं। जिस ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि जिससे आप देखते आए हैं उसी राशि से देखिए आप। चलिए देखते हैं एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। आप क्या फील करते हैं अपने पर्सन के लिए? एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। King of Wands with the Queen of Cups. Okay. Four of Cups with the Eight of Cups. Four of Pentacle with the Temperance. एरीज यहाँ पे आप तो बहुत प्यार करते हैं अपने पर्सन से, लॉट ऑफ लव है, लेकिन कहीं पे आपको लगता है पर्सन नॉन कमिटल है, रिलेशनशिप में है आपके साथ लेकिन नॉन कमिटल बिहेवियर है उनका। रिलेशनशिप में इमोशनली अवेलेबल ना होना, आपके रहते हुए आपको लगता है कि वो और लोगों से भी बातें करते हैं, इस तरह से फील हो रहा है। आपको डीप बॉन्ड ऑफ लव महसूस करते हैं पर्सन के साथ, पर पर्सन जो है, चाहे आप हो सकता है आप मैरिड हो इनके साथ भी, या मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हैं अगर, तो आपको लग सकता है कि पर्सन का रिलेशनशिप में रहते हुए, मैरिड रहते हुए ये कब नॉन कमिटल है, भले शादी आपसे की है या बट इनके बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं दूसरे तरफ। तो एक नॉन कमिटल एटीट्यूड है। अगर अनमैरिड भी हैं आप तो वहाँ भी आपको लग सकता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पर्सन का जो ये है एनर्जी वो बहुत जगह फैला हुआ है, मतलब और लोगों से बात करना, नॉन कमिटल होना, टाइम नहीं देना, इमोशनली अवेलेबल नहीं होना, ये फील हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, यहाँ पे दोनों साइड्स भी मैरिड हो सकते हैं। एंड कुछ केसेस में बोथ साइड्स आप मैरिड हो सकते हैं। कुछ केसेस में जो फीमेल है वो बड़ी हो सकती है अपनी पर्सन से, बट डेफिनेटली एक नॉन कमिटल एनर्जी आपको महसूस होता है अपने पर्सन से। यहाँ पे आप वॉक अवे कर रहे हैं पर्सन से, फाइनली वॉक अवे। सॉरी, ऊपर से आवाज आ रही थी फर्नीचर की, सॉरी। फोर ऑफ कप्स विद द एट ऑफ कप्स। पर्सन, आपने बहुत बार कोशिश करी इस रिश्ते को निभाने की, बार बार ऑफर ऑफ लव दिया, फाइनली आप मन बना रहे हैं वॉक अवे कर जाने का, मूव ऑन करने का, क्योंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप दुखी हैं, अपसेट हैं सिचुएशन को लेकर के, लेकिन अब फाइनली आप मन बना रहे हैं कि आपको मूव ऑन करना है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, आपको लगता है या तो आपके पर्सन बहुत बिजी हैं या दूसरे सिचुएशंस में है, कहीं पे आपको ये रियलाइज हुआ है, तो फाइनली मन दुखी करके ही, लेकिन आप मूव ऑन करने का मन बना रहे हैं यहाँ पे। लेकिन फोर ऑफ पेंटिकल्स विद द टेम्परेंस कार्ड, ये मुझे लगता है बहुत दिन से आप लोगों के बीच नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन हो रही है, या प्रेजेंटली आप लोगों में बातचीत नहीं है, लेकिन अभी भी आप होल्ड करके रखे हैं पर्सन को, यहाँ पे आप लेट गो नहीं कर पा रहे। भले सिचुएशन में आप लोगों की नो कम्युनिकेशन या ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन हो सकती है या इस तरह से है, लेकिन आप बने हुए हैं बहुत ही पेशेंस के साथ, बैलेंस बना करके, पॉजिटिव सोच करके आप सिचुएशन को छोड़ नहीं पा रहे। कहीं पे होप है कि आगे चल करके सिचुएशन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और आप दोनों एक साथ होंगे, इस तरह की एनर्जीज है। तो लेट गो नहीं कर पा रहे, लेकिन पॉजिटिव में अभी आप जिंदगी को ऐसा नहीं है कि आप रो रहे हैं, तकलीफ में हैं, आप पेशेंस के साथ हैं, बैलेंस बनाए हुए लाइफ में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी पॉजिटिव एफर्मेशंस कर रहे हैं, लेकिन बने हुए सिचुएशन में पेशेंस और बैलेंस बना करके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और गाना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं एरीज। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल।
द एम्परर विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, 8 ऑफ wands with the magician, the Hierophant with the 7 of swords. तो यहाँ तो पर्सन को लग रहा है कि आप ना उनसे सही बात नहीं बता रहे, कम्युनिकेशन अगर कर भी रहे हैं, कुछ केसेस में तो आपने कम्युनिकेशन कम कर दी, कुछ केसेस में इनको लग रहा है आप कम्युनिकेशन कर भी रहे हैं तो आप सही बातें नहीं बता रहे, ट्रूथ नहीं बता रहे, कहीं पे कुछ सच्चाई छुपाते हुए दिख रहे हैं आप, ये आपके पर्सन को फील होता है। और जब भी आप से ये बात करने की कोशिश करते हैं, आप या तो थोड़ा सा अपने डोमिनेटिंग बिहेवियर में आ जाते हैं, या फिर आप उनको कहते हैं कि मतलब आप अपने को डिफेंड करने लगते हैं, अपनी बिहेवियर को। कहीं पे वही है, या तो आपने कट कर दी है, कम्युनिकेशन कम कर दी है, या फिर आप इनसे बातें छुपा रहे हैं, ये पर्सन को फील हो रहा है। एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो कहीं पे हाइड करना, बात नहीं करना, या क्लैरिटी भी नहीं देना सिचुएशन में कि आखिर होगा क्या रिलेशनशिप का, कहाँ स्टैंड करते हैं, क्लैरिटी नहीं देना, ये भी नहीं फील हो रहा है। यहाँ पे पर्सन आपके बीच कम्युनिकेशन कम हो गई है या ऑलमोस्ट खत्म है। यहाँ पे नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, तो नो कांटेक्ट में जा सकते हैं, कम्युनिकेशन खत्म, लेकिन पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन की कार्ड है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव एफर्मेशंस, पूजा पाठ या जो भी तरीके हैं मैनिफेस्टेशन के वो कर रहे हैं, ताकि आप इनके साथ इनकी वापस से बातचीत हो, वापस से कम्युनिकेशन पहले जैसी हो, बैक एंड फोर्थ मैसेजेस हो, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज और जेमिनी हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। जो मैजिशियन कार्ड है मेजर और काना है यहाँ पे। लेकिन पर्सन को लग रहा है कि कमिटेड रिश्ते में या तो आप हैं या मैरिड हैं, आप दोनों एक साथ, या तो मैरिज में हैं या एक कमिटेड रिश्ते में धोखा हो रहा है। इनको लग रहा है आप चीटिंग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। डिसीट की कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की, आपने इनको धोखा दिया है या झूठ बोला है, या तो अगर मैरिड है तो पर्सन को लग रहा है आप चीटिंग है। अगर अनमैरिड है लेकिन इस तरह के बंधन में है आप दोनों, आप और आपके पर्सन, जो ऑलमोस्ट मैरिज जैसा ही स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म एसोसिएशन हो सकती है या बहुत स्ट्रांग कनेक्शन फील कर सकते हैं, लेकिन अब आपके पर्सन को लग रहा है कि यहाँ पे चीटिंग हो रही है, धोखा दिया जा रहा है। टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ केसेस में हो सकता है आप 2 साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं, इसमें बोथ साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं। तो चीटिंग या मैरिड पर्सन, वही दो बोथ साइडेड भी, तो पर्सन को लग रहा है कि ये चीटिंग हो रही है। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम क्या होगी एरीज और एरीज के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। द जजमेंट विद द 4 ऑफ wands विद द जस्टिस। क्या बात है। तो कुछ के लिए यहाँ पे एक जजमेंट, रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग रियलाइजेशन हो सकते हैं आपके पर्सन को कि शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, जहाँ पे लेकिन वो जस्टिस करना चाहते हो सिचुएशन। ये जस्टिस की कार्ड है, ये 4 ऑफ wands है, ये जजमेंट की कार्ड है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, कहीं पे पर्सन को लग रहा है कि उनको एक डिसीजन लेना है मैरिज कमिटमेंट से को लेकर के, जहाँ पे वो जनरली एक जस्टिस वाली सिचुएशन ला सके। अब जस्टिस किधर भी हो सकती है, न्याय किधर भी हो सकती है कि जो सही है वो डिसीजन लेना चाहते हैं वो आपसे कमिटमेंट से रिलेटेड। अब कुछ केसेस में हो सकता है अगर ऑलरेडी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, वहाँ जस्टिस दूसरे तरफ जा सकती है कि हो सकता है वो अपनी शादी में ही बने रहे, इट्स लाइक दैट। जो लॉ ऑफ द कंट्री कहती है या जो जनरली एक जस्टिस माना जाता है। अगर अनमैरिड है तो पर्सन हो सकता है अगर आपके रिलेशन को वैल्यू करते हैं तो उसमें जस्टिस लाने की कोशिश करेंगे। कमिटमेंट दे सकते हैं आपको, एंगेजमेंट, मैरिज की प्रपोजल दे सकते हैं, पर वो पर्सन पे, रियलाइजेशन पे डिपेंडेंट है। लेकिन एक मेजर डिसीजन लिया जाएगा इन दिनों में, जब एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज से रिलेटेड एक डिसीजन लिया जाएगा जिसमें जस्टिस प्रिवेल होनी चाहिए, जो उनको लगे कि सबके साथ न्याय हो रहा है, जस्टिस हो रही है। यहाँ पे स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। दो मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ केसेस में
यहाँ पे अगर मैरिड हैं और आप लोगों के बीच सिर्फ मैरिड जिनके प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके लिए ये वाली है कि हो सकता है डिसीजन सॉरी अगर टाल रहे थे तलाक के लिए, डिवोर्स के लिए, तो वहाँ पे हो सकता है चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। ये सिर्फ मैरिड और जिनके मैरिज इश्यूज में चल रहे हैं उनके लिए है। तो टुवर्ड्स बहुत चांस है डिवोर्स तरफ जाने की। कुछ में हो सकता है जस्टिस ये भी बात करती है कि एक रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी, तो ज़्यादातर के लिए ये चली जाएगी लॉ के, क्योंकि लीगल की कार्ड भी है जस्टिस कार्ड। लेकिन कुछ के लिए हो सकता है अब ऊपर वाले ने क्या रियलाइजेशन कराई है, टुगेदर भी आ सकते हैं। तो इट कैन गो बोथ वेज, इस तरह से है। सो दिस इज इट। तो फाइनली एक रियलाइजेशन, एक डिसीजन लिया जाएगा, चाहे अपन मैरिड हैं, जो भी सिचुएशन है आपके पर्सन, ताकि न्याय हो सके इस सिचुएशन में, बैलेंस लाया जा सके, न्याय हो सके सबके साथ, और वो सबके लिए अलग होगी। तो कम्युनिकेशन इससे रिलेटेड आपकी होगी। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो फ्यूचर की देखें, अभी कल परसों करके डिसीजन ना ले। लुक एट द बिगर पिक्चर, फ्यूचर की सोचे, उस हिसाब से डिसीजंस ले। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ईगो, प्राइड को दूर रखे रिलेशनशिप से, खत्म कर देगी। और बिगर पिक्चर देखे, जो फ्यूचर देखे, फिर डिसीजंस ले। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।